नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। भाषण में बल पैदा करने के कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर भरपूर नियंत्रण होना चाहिए। विचार, विषय पर मजबूत पकड़, शब्दों का सटीक चयन एवं प्रस्तुतिकरण। विशेषकर सटीक शब्दों का चयन। असाधारण शब्दों के मुकाबले सामान्य शब्द ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। बाजीगिरी के मुकाबले हाथ की सफाई ज़्यादा प्रचलित शब्द है। लंबे शब्दों के मुकाबले छोटे शब्द ज़्यादा प्रखर होते हैं। समापन के मुकाबले खत्म ज़्यादा प्रचलित शब्द है। संस्कृत के मुकाबले देवनागरी हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। अग्नि की जगह आग का इस्तेमाल ज़्यादा प्रभावशाली महसूस होता है। व्यापक शब्दों के मुकाबले निश्चित शब्दों का महत्व ज़्यादा होता है। मुद्रक की जगह छापने वाला ज़्यादा स्पष्ट भाव पैदा करता है। लक्ष्य साबित करने वाले शब्द निसंदेह आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों के मुकाबले ज़्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी हो गई के मुकाबले आखिरकार उसने शादी कर ही ली से भाव की स्पष्टता बढ़ जाती है। शख्सियत से संबंधित अपशब्दों के मुकाबले लक्षण दर्शाने वाले शब्दों का प्रभाव ज़्यादा होता है। उस मक्कार इंसान से कह देना के मुकाबले उस चालाक लोमड़ी से कह देना जैसे शब्दों से भाव ज़्यादा भद्र एवं प्रभावशाली हो जाता है। वाक्य की शुरुआत ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों के साथ करें। कमज़ोर विचारों के सम्मुख गहन एवं गंभीर विचार प्रस्तुत करें। इस वैचारिक तुलना से आत्मविश्वास बढ़ता है। भाव को ज़्यादा विस्तार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। छोटे वाक्य ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। निरर्थक शब्द को भाषण से छांटने की कोशिश करें ताकि अहम शब्दों पर विशेष बल दिया जा सके। आम घरेलू कहावतों का इस्तेमाल औपचारिक और दार्शनिक विचारों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वाक्यों में गहन विचार को सही स्थान दें। इस प्रकार विचार के महत्वपूर्ण हिस्से को ज़्यादा बल प्रदान किया जा सकता है। लेकिन किसी ने कहा है, विषय के दिलचस्प हिस्से पर निर्भर होने से प्रभाव नहीं जमता, उसके मूल भाव, स्पष्ट तौर पर की गई व्याख्या और प्रस्तुति का सौंदर्य दर्शकों को आकर्षित करने में ज़्यादा कारगर साबित होता है। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक आकर्षित करने के मुकाबले उसे मोहित करना ज़्यादा उत्तम तरीका है। यह नज़रिया वास्तविकता के बेहद करीब है, लेकिन पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं है। स्पष्टता, धारणा, सौंदर्य एवं सत्य की साधारण व्याख्या करना आवश्यक होता है। निश्चित ही इन गुणों के मिश्रण से प्रस्तुतिकरण में चार चांद लग जाते हैं। छोटे मोटे प्रहार की परवाह करने वाला वक्ता आक्रामक संदेश देने में विफल साबित होते हैं। जिस तरह सख्त चमकीले पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मात्र सहजता से दर्शकों में जिज्ञासा पैदा नहीं की जा सकी। दर्शकों से भरे मंच के सम्मुख अभिनय करते समय यदि आप भावुकता के साथ कहें, मुझे लगता है कि आप नाट्यशाला में आग लग गई है, तो जाहिर तौर पर दर्शक हंसी से फूट पड़ेंगे। यदि इस भाव को चिंता और बौखलाहट के साथ व्यक्त किया जाए तो दर्शक एक दूसरे को रौंदते हुए बाहर के दरवाजे की ओर भागना शुरू कर देंगे। वक्ता के मिजाज और भाषा के प्रभाव से संदेह दृढ़ हो जाता है। किसी यादगार भाषण में मुझे लगता है, मुझे पता लगाना होगा, मेरी राय में, और शायद यह सच है जैसे भाव का उपयोग नहीं किया गया है। वक्ताओं के आत्मविश्वास और निर्भीक भाषण शैली ने ही महान व यादगार भाषणों की नींव रखी है। दरअसल इन वक्ताओं ने शब्दों के जरिए अविनाशी सत्य को जाहिर करने की हिम्मत दिखाई है। दरअसल
दर्शकों पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके मुताबिक क्या सही है और आपकी मान्यता क्या है। भाषण में दर्शकों को आकर्षित करने की ऊर्जा होनी चाहिए। बोलने से पहले विचार की सत्यता को परखा जाना चाहिए, फिर उस विचार को ब्रह्म सत्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। दृढ़तापूर्वक विचार की सत्यता को प्रमाणित करना चाहिए। विचारों की घोषणा चुनौतीपूर्ण लहजे में करनी चाहिए। यदि आप विश्वास के साथ नहीं बोल सकते तो बेहतर है कि आप चुप रहें। एक कट्टर विचार वाले युवा मंत्री में वह कौन सी शक्ति होती है जो हठ धर्मी होने के बावजूद दर्शकों को प्रोत्साहित करने में कामयाब हो जाता है। मेरे दोस्तों, जो मैं आपको मानता भी हूँ, कर्तव्य के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि पश्चाताप से ही पापों को धोने का सही मार्ग है। पश्चाताप से पाप पूरी तरह धुल जाते हैं, साथ ही सत्य के मार्ग की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे बड़ी सच्चाई यह है कि यदि मैं भी आपको यही शिक्षा देने लगूंगा तो सभी लोग पश्चाताप का मार्ग अपना लेंगे, फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। प्रभावशाली भाषण में एक युग से संबंधित दर्शन प्रस्तुत करना चाहिए। आज के दौर में उत्साहहीन और बेमन से प्रस्तुत किए गए भाषण को कोई नहीं सुनना चाहता। आज के युग में समाज दुनिया भर की जानकारी रखता है, लिहाजा भाषण और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए वक्ता को दर्शकों के मिजाज को समझना चाहिए। पहली कतार में बैठकर किसी प्रसिद्ध नाट्य रचना को गौर से देखिए। ध्यान रहे, रोमांचक नाट्य रचना हास्य रचना नहीं। नाटक देखते समय कहानी से अपना पूरा ध्यान हटा लीजिए और प्रस्तुतिकरण की तकनीक एवं कलाकारों के अभिनय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नाटक के अंत में अभिनय में विशेष आकर्षण एवं प्रबलता का अनुभव होगा। दरअसल पूर्ण रूप से सुनियोजित, नियंत्रित और कोमलता से किया गया बल प्रयोग दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ने का काम करता है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।